नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ। तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने मंगलवार की आधी रात को बुलडोजर चलाया। जैसे ही आधी रात हुआ, एमसीडी के बुलडोजर फैज इलाही मस्जिद के पास गरजने लगे। करीब 32 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हालांकि इलाके में इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। बुलडोजर एक्शन के विरोध में पत्थरबाजी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। मगर कहानी कुछ अलग है, जो हमारे सहयोगी बताएंगे, जितेंद्र चौहान जी। सर, ये जो पत्थरबाजी हुई, अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हुआ, कुछ इनसाइड स्टोरी बताइए जो दर्शकों को। देखिए अवनीश, ये पूरा जो प्रकरण है बेहद ही गंभीर है। आप समझने की ज़रूरत समझिए कि दिल्ली जैसे एक इलाके में, जो लुटियंस दिल्ली के पास का बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, संसद महज वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, रामलीला मैदान से ठीक सटा हुआ ये इलाका है तुर्कमान गेट, और फैज़ इलाही जो मस्जिद है, दरअसल उसके आसपास बहुत सारा अतिक्रमण हो रखा था। बैंकेट हॉल थे, बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी और बहुत सारे जो लोग मकान वहाँ पे बने हुए थे। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उस हाई कोर्ट को ऑर्डर को फॉलो करते हुए दिल्ली नगर निगम के अधिकारी जो पूरे दल बल के साथ, क्योंकि वो बहुत सघन इलाका है और मुस्लिम बहुल उसको इलाका कह सकते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे गए थे। उन्हें पता था कि शायद कुछ यहाँ पर मिसहैपनिंग हो सकती है, इसीलिए पूरे दल बल के साथ गए थे। लेकिन जब वो पुलिस वहाँ पर एक्शन शुरू हुआ, क्या कहते हैं, बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो ध्वस्त करने का कार्यक्रम था वो इसलिए किया गया, जैसे चालू हुआ, माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ पर जो लोग थे उनके बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हो गए थे, जिन्होंने उनको भड़काया कि ये दरअसल इस अतिक्रमण को हटाने नहीं आए हैं, मस्जिद को तोड़ने आए हैं। उनके बीच ये ऐसा माहौल बनाया गया कि उनको ये बताया गया कि ये दरअसल जो अमला आया है, ये मस्जिद जो फैज़ शाही इलाही मस्जिद है, उसको तोड़ने के लिए ये लोग आए हैं। तो जब ये बात लोगों के जहन में वहाँ पहुंची, तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा था वो फूटा, और जो पुलिस वहाँ पर थी उनके ऊपर पथराव उन्होंने किया है। तुर्कमान गेट से ठीक पीछे का जो इलाका, चांदनी महल का इलाका उसको पूरा कहते हैं, वहां से हजारों की संख्या में जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, इकट्ठा थे। जब इस तरह का प्रकरण होता है तो एक शब्द ही काफी होता है किसी को भड़काने के लिए, और वहां पर पूरी तकरीर कर दी गई कि इस तरीके से ये मस्जिद को ढहने आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो गुस्सा था पत्थरों के रूप में जनता का वहां से उभर कर आया। लेकिन हाँ, इसमें पहचान पुलिस ने कर ली है, क्योंकि वीडियोस आज की डेट में सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं। तो वीडियोज में पता लग पाया है कि कौन वो लोग थे जो इस तरह की हरकत वहां पर कर रहे थे। करीब 10 से 12 लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन अवनीश, ये बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस को इस बात का इल्म ज़रूर था, अधिकारी को, कि क्योंकि ये बहुत संवेदनशील इलाका है, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सावधानी बरतने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्पिरेटर इसमें रहे हैं, जो पकड़ में आए जरूर हैं, और भी कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है, पता लगेगा कि आखिर कॉन्स्पिरेसी क्या थी। इसके पीछे एक मंशा और भी नजर आती है अवनीश, आप पैटर्न समझिए। अभी हाल ही हमने देखा है कि जयपुर में 15-20 दिन पहले ही ये घटना है, जहाँ एक मस्जिद में, जम्मू इलाका है, वहाँ पर एक मस्जिद के पास अतिक्रमण हो रखा था। जब उसको हटाने के लिए वहाँ जाते हैं तो बाकायदा प्रशासन की, वहाँ के लोगों से बातचीत हो जाती है, एक कंसेंसस बन जाता है कि इसको हटाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठियाँ भांजी उनके ऊपर, उनको तितर बितर किया। सेम वही पैटर्न यहाँ पर देखने में आया है। और कहीं ना कहीं लिंकअप करने की जरूरत है कि जहां भी इस तरह का अतिक्रमण होता है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का आदेश कोई सरकार नहीं लेती है, हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसमें, उस ऑर्डर के तहत वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इन लोगों को क्यों बरगलाया जाता है, क्यों ये बरगला जाते हैं, क्यों उनके बहकावे में आ जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। सर, मैं भी बताऊं कि कई रिपोर्ट्स अभी मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ के जो गली के मुस्लिम है उनका भी कई लोगों का बयान देखा मैंने। तो वो कह रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं, जैसे आपने कहा, और कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद को बंद करने आ रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद के जो आसपास की दीवारें तोड़ने के लिए आ रहे थे। मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर के वो लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए, पत्थरबाजी शुरू नहीं करी है, शुरू करवाई गई है उनसे, आप समझिए बात को। ये बात वहाँ के लोग जानते थे कि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत है, और सरकार ने पहले वहाँ पे बाकायदा कहा भी था, वहाँ पे लोगों को नोटिस भी दिए हुए थे कि इसको, ये अतिक्रमण है, इसको हटाया जाएगा। बावजूद उसके वो लोग हटा नहीं रहे थे। आप सोचिए, बिल्कुल जो मस्जिद है, फैज़ शाही मस्जिद, इलाही मस्जिद है, उसके बगल में 2 मंजिला एक बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, वहाँ पे शादियाँ होती हैं, घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई बड़ी बड़ी। तो वो पूरी तरीके से अतिक्रमण था। लेकिन प्रशासन ने ये भी उनको बताया था, वहाँ पर जो नोटिस वगैरह दिया था, कि मस्जिद को वो नहीं तोड़ने आए हैं उसका, क्योंकि प्रेमिसेस को, मस्जिद अलग इशू है, लेकिन जो उसके आसपास का प्रेमिसेस था वो पूरा उसको अंक्रोच किया हुआ था, उसको हटाने का था। लेकिन
जो वहां पे लोग थे उन्होंने जानबूझ के ये तकरीर की वहां पे ऐसी की है कि भड़काया जाए, हिंसा भड़के और उसका कहीं ना कहीं माइलेज लिया जाए। बिल्कुल, प्रशासन का तो कोई मतलब नहीं था, वो केवल अतिक्रमण हटाने गए, लेकिन वहां पर लोगों ने गलत तरीके से बता करके पत्थरबाजी शुरू करवा दी। सर, लेकिन इस हिंसा के पीछे जो क्या कह सकते हैं, कुछ बाहरी भी थे या कि स्थानीय लोग ही थे? देखिए, पुलिस उनको चिन्हित कर रही है, पकड़े जाएंगे जरूर, कुछ लोगों की हिरासत में लिया भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है अवनीश कि हम दिल्ली में इस तरह के मामले पहले भी कई जो देख चुके हैं। 2020 में इतना बड़ा दंगा हो चुका है दिल्ली में, हम जानते हैं। हालांकि CNRC को लेकर उसको डाल दिया गया था, लेकिन ऐसे हालात पहले ही बन चुके हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी, लेकिन अभी दोबारा से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाऊँगा अभी नहीं, कि हमने देखा है कि जब भी हिंदुस्तान में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, 2016 की आपको तो अफजल गुरु को जब फांसी होनी थी तो उसके उस समय JNU में नारे लगाए गए, जी, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके बाद 2019 में जब क्या कहते हैं 370 धारा हटाई है कश्मीर से, उसके बाद JNU में नारेबाजी होती है। फिर अभी मैं आपको बताऊं कि अभी शर्जील इमाम और उमर खालिद की, जो कि उस दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देता है। उनको बड़ी आस थी कि शायद हमारी जो बेल हो मिल जाएगी इनको, लेकिन उनकी बेल वहां से रिजेक्ट होती है। ठीक उस दिन रात को JNU में फिर से क्या कहते हैं नारेबाजी होती है और तरह तरह के नारे वहाँ पे लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री को बोला जाता है और जो गृह मंत्री उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन समझिए आप, उसके इर्द गिर्द ही ये सभी ताना बाना बुना जाता है कि जो भी मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर कोई इस तरह की घटना होती है तो क्यों ये सब चीज़ें सामने आती हैं। तो कौन वो लोग हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरकार इसकी तह तक जरूर जाएगी कि कौन लोग इसके पीछे रहे हैं, और जो घटनाक्रम चल रहा है उसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है उसको भी। सर, बिल्कुल आपने बहुत गहरी जानकारी दी है और दर्शकों को हमारे। मगर एक और मेरा सवाल है कि 32 बुलडोजर गए और 1 बजे से 7 बजे का अभी टाइम फिक्स था। कुछ लोग कहते हैं रात को ये तोड़ने का प्रयास किया गया, मगर आप थोड़ा से ग्राउंड पे थे तो बताइए कि किस वजह से ये कार्रवाई हुई और ग्राउंड पे आप गए तो क्या चीजें मिली वहां पर? अवनीश, देखिए, हमें पहले ये समझना होगा तुर्कमान गेट का जो इलाका है बहुत सघन आबादी वाला इलाका है ये। ठीक, ये वो बीच में वो 2 सड़कें हैं जो लुटियंस दिल्ली को बांटती हैं और पुरानी दिल्ली को बांटती हैं, और उसके अगर आगे आगे तरफ जाएंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और पीछे चांदनी चौक का इलाका है पुरानी दिल्ली का, जो बहुत सघन आबादी वाला रहा है। जामा मस्जिद का इलाका वहाँ पे आता है। ऐसे में और साथ साथ वहाँ पे मार्केटें हैं, सारी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो दिन का समय इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि वहाँ पे काम बिजनेस हब है, एक तरीके से कहा जाता है उसको, और सघन आबादी वहाँ पर है। क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका है और मस्जिद का मामला था, तो पुलिस भी और प्रशासन भी फूंक फूंक के कदम रखना चाहता था। इसलिए समय ऐसा चुना गया जब वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो सके। बावजूद इसके सोचिए रात को 1 बजे भी वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पत्थर इकट्ठा हो गए। तो दैट मीन्स कि उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम ये काम करेंगे, पत्थर चलाएंगे। आप समझिए बात को, क्योंकि सडनली हाथों में लोग पत्थर नहीं आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पहले से उनके जहन में था, प्लानिंग थी, और अब उस प्लानिंग को ही तोड़ने का प्रयास में पुलिस, दिल्ली पुलिस लगी है। तमाम जो दूसरी एजेंसियां वो लगी हैं कि आखिर क्या ये पहले से ही तय कर लिया था कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है तो लोगों के बीच एक ऐसा मैसेज दिया जाएगा कि जिससे ये लोग भड़कें और इस तरह का कृत्य करें। क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर बहुत पहले ही कह दिया था कि मस्जिद को वो नहीं तोड़ने जा रहे हैं, जो उसके प्रेमिसेस का इलाका है, उसके आसपास की जो अतिक्रमण है, सिर्फ उसको वो हटाने जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर पत्थरबाजी की जाती है। सर, जो मेरा एक मन में सवाल ये गूंज रहा है बार बार कि MCD अतिक्रमण हटाने गई और कुछ जो मुस्लिम वहाँ के कह रहे थे कि मस्जिद को तोड़ने आए थे या मस्जिद को बंद करने आए थे। तो अगर ये ऐसा था तो उनको पत्थर पहले से इंतजाम किए हुए थे। रात को 1 बजे अगर ऐसी चीजें होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रशासन ने बकायदा नोटिस भी दिए हुए हैं उनको। ऐसा नहीं है कि एक दिन की कार्रवाई है MCD ने कर ली। MCD ने हाई कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई की, अपने मन से उसको नहीं हटाया है। और मस्जिद एक ऐसी जगह है, पाक जगह होती है, सब जानते हैं, जो मुसलमानों की एक दरगाह जहाँ पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं वो लोग वहाँ पर अपना, उसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मस्जिद वो वैध है। लेकिन जो उसके पास अवैध अतिक्रमण था, जिसको अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको छुड़ाने के लिए जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको लेकर गई थी। और बावजूद इसके वहाँ पर ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी नजर आती है इसमें। और आखिर कौन वो लोग थे? भीड़ वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन सडनली 1:23 कर की ये बात घटना है जब पत्थरबाजी शुरू हुई है। उसके पहले जब वहाँ पे तमाम बुलडोजर गए थे, चलाना शुरू हुआ, ठीक उसके बाद से ही घटना शुरू हो गई, क्योंकि वो पहले से उनको मालूम था कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये संदेश लोगों को देना पड़ेगा कि आखिर ये कार्रवाई गलत हो रही है, क्योंकि भड़काया जा रहा है उनको।
क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद मस्जिद तोड़ने आए, लेकिन मस्जिद तोड़ने वो नहीं गए थे, सिर्फ अतिक्रमण हटाने गए थे और उसी के बहकावे में आकर इन लोगों ने इस तरीके से घटना वहां पे हो सर गया। रास्ते में मैंने वीडियो भी देखा था तो मास्क बिखरे पड़े थे, हो सकता है चेहरे ढक करके उन्होंने पत्थरबाजी की हो, लेकिन सीसीटीवी आएगा तो चेहरे को तो पुलिस आराम से पहचान कर लेगी। मगर इसमें राजनीति को कैसे अगर जोड़ के देखा जाए, एक फुटेज वायरल हो रही खूब, सपा के सांसद हैं जिनकी फोटो, और कहा जा रहा है कि वो आए और चले गए जल्दबाजी में। देखिए, सुनने में हमारे भी आया है, लेकिन वो कितनी सच्चाई है उसमें, हालांकि पुलिस उसमें जांच कर रही है। अगर कोई ऐसा शख्स उसमें वहाँ पर मौजूद है, सांसद अगर मौजूद है कोई, जो सपा का बता रहे हैं आप, हालांकि मैंने फुटेज नहीं देखी है, लेकिन हाँ चर्चा जरूर सुनने में ऐसी आई है कि कुछ ऐसे सांसद थे वहाँ पर। लेकिन जब हमने इस बात की तहकीकात भी करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। कई मीडिया के साथियों ने हमारे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स उसमें शामिल था वहाँ पर जो राजनीति से प्रेरित था, जो राजनीतिज्ञ है, उन्होंने वहाँ पर अगर जाकर भड़काया है तो कहीं ना कहीं सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी और बख्शे भी बिल्कुल भी नहीं। आप ये मान के चलिए अवनीश, सरकार बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। पूरे एक्शन मोड में है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह का अगर घटना होती है तो शर्मसार करने वाली घटना होती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा विश्व जानता है दिल्ली को, और पुरानी दिल्ली का इलाका बेहद मशहूर है। सब जानते हैं कि वहाँ क्या इस तरह से काम होता है, कैसी आबादी वहाँ पे रहती है और क्या मैसेजिंग वहाँ से होती है, तो सब जानकारी है। तो पुलिस कहीं ना कहीं वो अपना काम करेगी। सर अच्छा, जैसे आप ग्राउंड रिपोर्ट में गए, ग्राउंड में पहुंचे और वहां पर आपने देखा, जब पत्थरों की भी संख्या देखी होगी, तो अगर ऐसे एक देखा जाए तो कितनी जनसंख्या रही होगी लगभग पत्थरबाजी करने में? देखिए, जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा था तो मैंने वहाँ देखा तो तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली थी। सड़कों पर शीशे टूटे पड़े हुए थे, पत्थर बिखरे हुए थे और जो गाड़ियाँ थी तितर-बितर हो की गिरी पड़ी थी। और जो जानकारी मिली वहाँ पर वो यही थी कि हजारों की संख्या में करीब जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो ये खैर गिनती कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या वहाँ पर मौजूद थी। मतलब साफ है कि 1 बजे जब 32 बुलडोजर गरजे तो अचानक भीड़ आई और पत्थरबाजी करने लगी। पुलिस ने सतर्कता बरती और आंसू गैस के गोले दागे। मगर जो हमारे सहयोगी ने एक खास जानकारी दी है वो बहुत बेहद अहम है अपने लिए। शुक्रिया सर, स्टेट मेयर के साथ। धन्यवाद।